तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं धर्माराम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एक कदम शिक्षा की और परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं गणित के एक खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, ये टॉपिक न केवल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि आप गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखते हैं तो उसके लिए एक बेस का काम करता है। इसके लिए आप सभी के लिए शायद किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर गणित आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है तो ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका आपका नाम रहने वाला है एचसीएफ एंड एलसीएम। माय डियर स्टूडेंट, अपन सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले इसका मीनिंग अपन जानते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। यहाँ पर एफ का मतलब फैक्टर होता है और यहाँ वही बात अगर अपन एलसीएम में करें तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ एम का मतलब होता है मल्टीपल। यहाँ पर फैक्टर और मल्टीपल, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। सबसे पहले कि एचसीएफ और एलसीएम को समझने से पहले अपन एक चीज़ समझेंगे, फैक्टर, यानी कि फैक्टर क्या होता है, क्योंकि बिना फैक्टर के आप एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको फैक्टर के बारे में जानना ज़रूरी है। चलिए अपन बात करते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टराइजेशन जिसे आप बोलते हैं, गुणज या गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। देखिए, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। किसी भी संख्या का फैक्टर करने का मतलब है उस संख्या के टुकड़े करना, और जब इन टुकड़ों को वापस अपन मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, तो वापस वो संख्या बनकर के हमारे सामने आती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक संख्या ले ली, जैसे मैंने संख्या ली 12। अब ये 12 क्या है, 12 के मुझे फैक्टर करने हैं तो 12 के फैक्टर होंगे 2 इंटू से। हम 2 इंटू से क्या, एक 12 के फैक्टर हो गए। जैसे मान लो मैंने एक संख्या ली 8, तो 8 के मैंने फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 के जब 3 टुकड़े हुए तो इसको वापिस में गुणा करूंगा तो मेरी संख्या आएंगी 8। तो इस प्रकार से ये 8 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक संख्या ली 36। अब मुझे क्या करना है, 36 का गुणा करना है। जब मैं इसको गुणा करूंगा तो ये क्या आएगा, 2 इंटू, यानी कि जब मैं इसको फैक्टर करूंगा तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के रूप में टूट करके बाहर आने वाला है। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब इसको गुणनखंड को करने का एक तरीका होता है इसके फैक्टर निकालने का, जिसको अपन बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी किसी भी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसका फैक्टर निकाल सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे उसको अपन सीखते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे 24, मैंने एक नंबर ले लिया 24। अब 24 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब 24 को मैं क्या करूंगा, अभाज्य संख्याओं से भाग दे करके देखूंगा, और जब तक मैं भाग देता रहूंगा तब तक कि शेषफल मेरा 1 नहीं आ जाए। जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि ये इवन संख्या है। कोई भी सम संख्या में जब अपन भाग देंगे सबसे पहले तो 2 का भाग देते हैं, और जब यहाँ 2 का भाग देंगे तो 24 में कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। अब 12 में वापस 2 से जब भाग देंगे तो ये जाएगा 6 बार, और 6 में जब 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार, और वापस अब देखते हैं 3 में 2 का भाग नहीं जाता है। तो 3 एक अभाज्य संख्या है जिसमें 3 का भाग जाएगा, तो अपना आंसर आएगा 1। अब अपन क्या करेंगे, 24 के जब गुणनखंड लिखेंगे तो 24 का गुणनखंड हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, मेरा 24 का गुणनखंड कहलाएगा, 24 का फैक्टर कहलाएगा। यानी कि फैक्टर जो होता है जिसमें हर एक नंबर के अंदर इस पूरी संख्या से डिवाइड होगा हर एक नंबर, तो उसको अपन फैक्टर बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया 50। मुझे 50 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2 का भाग दूंगा, 25 बार जाएगा। 25 में और 5 का भाग जाएगा, वो 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो जो 50 के गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये जो है वो इस 50 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। जैसे मान लो मैं एक और नंबर लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई भी नंबर ले लिया, आपके पास में 48।
अब क्या करूँगा मैं 48 का सबसे पहले गुणनखंड करूँगा तो इसको 2 से डिवाइड करूँगा। जब 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 24 टाइम जाएगा। फिर वापस 2 से करूँगा तो 12 बार। 12 में जब 2 का भाग देंगे तो 6 बार। 6 में 2 का भाग देने पर 3, और 3 में 3 का भाग देने पर अपना शेषफल 1 आएगा। अब जो 48 के जो गुणनखंड होंगे वो अपन इस प्रकार से लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा में 3, यानी कि इस प्रकार से अपन ये क्या हुआ, 48 का गुणनखंड हमारे पास में आ गया। जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी नंबर आ गया जैसे 100, अब मुझे 100 को फैक्टर में तोड़ना है तो क्या करूँगा, इसके अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो ये 50 बार जाएगा। फिर 2 से करूँगा 25 बार। 25 में 2 से करेंगे तो वापस कितना आएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, 5 से देंगे तो यहाँ पर 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का देने पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 100 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया 1000, और मुझे 1000 का फैक्टर करना है तो मैं क्या करूँगा, 1000 को सबसे पहले 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा मेरा 500। 500 में जब 2 से भाग दूंगा तो ये जाएगा 250 बार। 250 में जब 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 125 बार। 125 में जब अपन 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 25 बार, और 25 में 5 का भाग देने पर 5 बार, और 5 में 5 का भाग देने पर 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अपन फैक्टर कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक और नंबर ले लिया मैंने, 90 ले लिया। अब 90 में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 2 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 45 बार। 45 में जब मैं 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का दूंगा तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 15 या 45। अब वापस 3 का दूंगा तो 5 बार जाएगा। 5 में 5 का भाग देने पर अपना शेषफल क्या आएगा, 1। तो 90 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो फैक्टर हैं वो समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं मल्टीपल की, कि मल्टीपल क्या होता है। जैसे मान लो मैंने लिया 12, तो 12 का जब अपन फैक्टर किया तो 12 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तो क्या हो गया, 12 का फैक्टर हो गया। यानी फैक्टर एक ऐसी छोटी संख्या होती है जिसके अंदर हर एक संख्या से वो जो संख्या है वो कटेंगी। यानी 12 के अंदर 2 का भाग भी जाएगा, 12 के अंदर 3 का भाग भी जाएगा, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अगर अपन बात करें मल्टीपल की तो 12 का मल्टीपल क्या होगा, वो संख्या होंगी जो सब 12 से मल्टीपल होंगी, या 12 का भाग जिसमें जाएगा। यानी ये 24 हो गया, 37 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया। इस प्रकार से ये चलता रहेगा। जैसे मान लो मुझे 4 के मल्टीपल लिखने हैं तो क्या करूँगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये इस प्रकार से चलते रहेंगे। यानी कि किसी भी संख्या के अगर मल्टीपल की बात करें तो किसी भी संख्या के अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे मान लो आपने 9 लिखा तो 9 के अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। इस प्रकार से 9 के भी अनंत मल्टीपल हो जाएंगे। अगर अपन बात करें 10 की तो 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं। इस प्रकार से क्या होंगे, 10 के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे। लेकिन इसी के फैक्टर की बात करें तो इसके फैक्टर 2 इंटू 5 होंगे। यानी फैक्टर एक लिमिटेड नंबर होते हैं, लेकिन मल्टीपल क्या होंगे, इनफाइनाइट ऑफ नंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार से अपन किसी भी संख्या के फैक्टर्स निकाल सकते हैं और उसके मल्टीपल निकाल सकते हैं। तो ये फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए, एचसीएफ को अपन मसब बोलते हैं, मैथव समापवर्तक, और इसको बोलते हैं लसफ। अब देखिए इसकी मीनिंग समझते हैं पहले। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक बड़े से बड़ा एक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं में क्या होता है, इसका भाग जाता है। और लसब क्या होता है, लसब वह छोटे से छोटा मल्टीपल होता है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी 2 संख्याएं हैं, एक संख्या है 12 और दूसरी संख्या है 24। अब मुझे क्या करना है, 12 और 24 का सबसे पहले मुझे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा, वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जाएगा। तो वो छोटी से छोटी संख्या है 2। यानी 2 का भाग किस में जाता है, 12 में भी जाता है, और 2 का भाग 4 में भी, 24 में भी जाता है। जैसे मान लो अपन बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा
मतलब एचसीएफ जो बड़ी से बड़ी एक ऐसा फैक्टर, बड़े से बड़ा फैक्टर लेना है जो 12 और 24 दोनों के टेबल में आए, तो वो हो जाएगा 100, यानी 12 और 24 का एचसीएफ हो जाएगा 100। लेकिन एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम एक छोटे से छोटा नंबर होगा जिसके अंदर 12 और 24 दोनों का भाग जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 24। अब इसको आपको क्या करना है, इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम समझेंगे और इसको निकालना भी सीखेंगे। जैसे अभी हमने फैक्टर किए थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर किए थे, उसी तरीके से इसको निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन एचसीएफ सीखेंगे, उसके बाद में एलसीएम के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे मान लो आपके पास में कोई भी नंबर आ गया, जैसे सबसे पहले एक छोटा सा नंबर लेते हैं अपन 2 और 8। अब मुझे क्या करना है, 2 और 8 का एचसीएफ निकालना है। तो 2 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, 2 और 8 का एक मिनिमम कॉमन नंबर होगा जो दोनों से कटेगा, तो वो मेरा एक मात्र हो जाएगा 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी एक नंबर आ गया 20 और 37। अब 20 और 37 का मुझे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। मैं क्या करूँगा, 20 के अलग से फैक्टर करूँगा। तो 20 के फैक्टर करूँगा, मेरे पास में क्या आएगा, 10 आएगा। फिर 2 से वापस कट के यहाँ पर 5 आएगा, फिर 5 के कट के 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब 37 के मैं डिवाइड करूँगा, फैक्टर करूँगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 के पहाड़े से 18 बार जाएगा, 2 के पहाड़े से ये 9 बार जाएगा, 9 में 3 से जाएगा 3 बार, और 3 से क्या जाएगा 1 बार। अब मुझे इसके फैक्टर लिखने हैं, यानी 20 के जो फैक्टर हैं वो क्या हो गए, 20 के फैक्टर हो गए मेरे दोस्तों 2 × 2 × 5। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 × 2 × 5। अब मान लो अपन बात करते हैं 37 के फैक्टर की, तो जो 37 का फैक्टर है वो क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर 2 बार तो 2 आया है और 2 बार ही क्या आया है, 3 आया है। अब मुझे यहाँ पर देखना इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अपन डेफिनेशन की बात करते हैं और डेफिनेशन को डिटेल में समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार यहाँ पर आया है और 1 बार यहाँ पर आया है 2। अब देखो यहाँ पर नीचे 3 आया है लेकिन ऊपर नहीं आया है, नीचे यहाँ पर 3 है ऊपर नहीं है, ऊपर 2। 20 के फैक्टर में 5 है लेकिन 37 के फैक्टर में 5 नहीं है। तो अपना जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 × 2 है, तो 2 × 2 का मतलब हो गया 4। तो आपका एचसीएफ ऑफ 20, 37 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे मान लो अपन कोई भी एक नंबर लेते हैं 90 और 120। ये मेरे पास में कोई भी 2 नंबर हैं और मुझे उसका एचसीएफ निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 90 और 120 का फैक्टर करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 45 बार। फिर वापस 3 से करेंगे तो ये 15 बार, 3 से करेंगे 5 बार, और 5 से जब डिवाइड करेंगे 1 बार आएगा। इसी प्रकार से जब 120 का अपन फैक्टर करते हैं तो ये 60 बार जाएगा। वापस 2 से फैक्टर करेंगे 30 बार, वापस 2 से फैक्टर करेंगे तो ये 15 आएगा। 15 में जब 3 से फैक्टर करेंगे 5, और 5 से फैक्टर करने पर 1 आएगा। अब अपन क्या करेंगे, इन सब का फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे। देखो 90 का फैक्टर क्या है, 2 × 3 × 3 × 5। तो 2 × 3 × 3 × 5 आपको समझना है, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 120 हैं तो 120 का हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, और गुणे में है आगे 3 × 5, 3 × 5। अब देखना है अपन का एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आपने देखा यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से देखो एक 3 ऊपर से और एक 3 नीचे से कॉमन आ गया, और यहाँ से 5 कॉमन आ गया। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, 5 को 3 से इंटू किया 15, 15 को आगे 2 से इंटू किया 30। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 30 होंगी जिसका भाग 90 में भी पूरा पूरा जाएगा और 120 के अंदर भी पूरा पूरा जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग, जिसका अपन मतलब निकाल रहे हैं, उन संख्याओं में पूरा पूरा जाएगा। जैसे इससे छोटी कई संख्या है जिसका इसमें भाग जाता है, लेकिन इस 30 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं होंगी जो 90 और 120 में पूरी पूरी डिवाइड हो सके। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, 72 और 180, यानी यहाँ पर 72 और 180 मैंने लिया, और इसका मुझे डिवाइड एचसीएफ निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 72 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 36, 2 से किया 18, 2 से करने पर 9, 3 से करने पर 3, और 3 से करने पर 1। अब यहाँ पर देखते हैं अपन, तो 180 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 बार, 90 में 2 से डिवाइड करने पर सेम वही आ गया
3 से करने पर 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 को 5 से करेंगे तो 1 आ गया। अब इसमें देखना है कॉमन फैक्टर, तो यहाँ से देखो 2 आया, यहाँ से भी 2 आया, तो अपन 2 लिख देंगे। इसमें देखो यहाँ से 2, यहाँ से एक बार 2, तो ये 2 आ गया। अब इसमें देखो 2 आगे नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ से 3 आ गया। अब आगे इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो अपना जो इसका एलसीएम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो अपन को करना है। जैसे मान लो बड़ी ज़्यादा संख्या आ जाए, जैसे 3 संख्या ले ली मैंने, 12, 37, 40। मेरे पास में ये 3 संख्या है और ये तीनों का मुझे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो अपन कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो सबसे पहले अपन इसका फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर किया तो कितना आया, 6, 3 × 1। जब 37 का अपन फैक्टर करेंगे, 3 और 1। 40 का जब अपन फैक्टर करते हैं तो हमारे पास में आता है 20, 2 से वापस 10, 2 से वापस कट गया 5 बार, और ये 5 से कट गया आपका 1 बार। तो इस प्रकार से जब अपन एचसीएफ में क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो डायरेक्ट अपन देखो 2 आ गया, 2 आ गया और 2 आ गया, तो यहाँ से लिख देंगे 2 × फिर आगे देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक बार 2 और आ गया। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इनमें 5 नहीं है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर आया हाईएस्ट वो आया 4। यानी 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग पूरा 12, 37 और 40 तीनों संख्याओं में जाता है। तो इस प्रकार से अपन एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन एलसीएम की, कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी अपन 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान रखना, वह छोटी से छोटी संख्या होंगी जिसके अंदर पूरा भाग 2 या 2 से अधिक संख्या है जिसका अपन एलसीएम निकाल रहे हैं वो पूरी बार डिवाइड होगा। जैसे मान लो अपन बात करते हैं, मुझे 12 और 48 या फिर 12 और 50, मुझे क्या करना है, 12 और 50 का एलसीएम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 12 और 50 का पहले अपन क्या करेंगे, वही फैक्टर करने हैं। तो 12 का फैक्टर कितना होगा, 6, 2, 3 और 1। इसी प्रकार से जब अपन इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25, 1। अब अपन को क्या करना है कि यहाँ पर देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ लिखना है 2 × 2। उसके बाद में देखना है 3 कितनी बार आया हुआ है, 3 एक बार आया हुआ है तो 3। उसके बाद में 5 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 5 × 5। अब जब 5 को 5 से इंटू किया 25, 25 को 3 से इंटू किया 75, 75 को जब अपन 2 से इंटू करेंगे तो 150, और 150 को आप 2 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 300। यानी इस प्रकार से जो इसका एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी इसके अंदर अपन को क्या करना है, एक भी नंबर पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसे इसको और आगे समझते हैं, जैसे मान लो आपके पास में संख्या आ गई 12, 48 और 72। 12, 48 और 72 ये 3 नंबर हैं और इसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, यानी तीनों का एक साथ फैक्टर करना है आपको। यहाँ पर लिख देंगे 12, 48, 72। अब तीनों का एक साथ ही अपन को फैक्टर कर देना चाहिए। जैसे सबसे पहले अपन यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 12 के अंदर 2 से भाग देंगे जाएगा 6 बार। 48 के अंदर जब अपन 2 के भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा 24 बार। जब 32 में 72 में 2 का भाग देंगे तो 36 बार जाएगा। और वापिस जब 2 का भाग देते हैं तो 6 में जाता है 3 बार, 24 के अंदर 12 बार और इसके अंदर जाता है 18 बार। अब वापिस जब 2 का भाग देंगे तो इसमें 3 में नहीं जाता है तो 3 का 3 लिख देना है आपको। 12 के अंदर 6 और इसके अंदर 9 बार। अब देखो 3 और 9 के अंदर तो 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 6 के अंदर जाता है तो 6 में आपको 2 का भाग देना है 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 9 आ गया। अब आपको 3 का भाग देना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। वापिस 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1, 1 और 1 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम निकालना है, आप क्या करेंगे, इन सब को आपस में गुणा करना है। तो आपका एलसीएम आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को जब 2 से गुणा करेंगे आप तो 8 को 2 से गुणा करने पर 16, और 16 को जब आप गुणा करते हैं
3 से, तो 16 को 3 से गुणा करेंगे 48, और जब 48 को आप 3 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 104। 8 या 100 हासिल लगी 2, 12 और 2 कितने हो गए 14, यानी 144। जब इस तो इसका जो आपका जो एलसीएम रहने वाला है वो कितना रहेगा 144 रहने वाला है, यानी 144 वह छोटी से छोटी संख्या होंगी जिसके अंदर इन तीनों संख्याओं का भाग जाने वाला है। जैसे मान लो एक और संख्या लेते हैं अपन, मैंने लिया 50, 150 और 45, 50, 150 और 45। अब मुझे देखना है कि इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन तीनों का फैक्टर करूंगा। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करने पर आपके पास में आ गया 25। यहाँ पर जब अपन आगे 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 75। यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 45 का 45। अब आगे देखिए, अब 3 से करेंगे तो 25 का तो 25 रहेगा, लेकिन इसको 3 से करेंगे यहाँ पर भी 25 आ जाएगा, इसको 3 से करेंगे यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब वापस आगे 3 से करना है, यहाँ पर 25 का 25, 25 का 25, इसमें आ गया 5 बार। अब आगे अपन 5 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, 5 और 1। आगे और 5 से करेंगे तो 1, 1, 1, यानी लास्ट में अपने जो रिमाइंडर बचेगा वो 1, 1 आना चाहिए जब तक आपको भाग देना है। और भाग जो हमेशा देंगे तो वो प्राइम नंबर से ही देना है। सबसे पहले आपको ट्राई करनी है 2 से, 2 के बाद में आप ट्राई करेंगे 4 से, उसके बाद में 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। इस श्रेणी सीरीज के अंदर आपको ट्राई करते रहना है, आपका आंसर आ जाएगा। और फिर बड़ी संख्या आएंगी जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती है, तो उसका मतलब अभाज्य संख्या के अंदर अभाज्य संख्या का ही भाग जाने वाला है। जैसे देखिए, अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन, इनको गुणा कर देंगे। 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 25। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 75। 75 को 2 से इंटू करेंगे 150, और 150 को 3 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 450। तो कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 450 होंगी जिसके अंदर 50 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 150 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और 45 का भी पूरा पूरा भाग जाने वाला है। अब अपन एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि दो संख्याएं x व y हैं। दो संख्याएं आपके पास में x और y हैं तथा उसका एलसीएम व एचसीएफ a व b है। तब क्या होगा, दो संख्याएं आपके पास में x और y हैं, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो x इंटू वाई बराबर होगा आपके पास में एचसीएफ इंटू एलसीएम। x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि दो संख्याओं का गुणा और उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर होगा। यानी पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या के साथ में करने पर जो आपका आंसर मिलेगा वही आंसर आपका एलसीएम को एचसीएफ के साथ गुणा करने पर मिलेगा। जैसे मान लो अपन कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं कि 24 और 36। अब क्या है कि 24 और 36 का आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ, आपको पता है 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 12। 12 में जब 2 का भाग देंगे तो आएगा 6। 6 में 2 का भाग देने पर 3, और 3 में 3 का भाग देने पर 1 आया। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, 36 के फैक्टर करेंगे तो 36 का फैक्टर कितना आएगा 2 से 18। 18 में 2 से कटेगा ये 9 बार। 9 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। अब आपको सबसे पहले इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मेरे दोस्त एचसीएफ में क्या करते हैं, तो कॉमन लिखते हैं। तो यहाँ से 2 आ गया, एक बार 2 और आ गया, आगे बढ़ते हैं और एक बार 2 और आ गया, और यहाँ से 3 भी आ गया।
तो इसमें क्या होगा कि इनका जो HCF होगा वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 18। यहाँ पर आपके पास में 3 रहने वाला है, 3 का 3, 3 का 1, यानी जो आपका इसका HCF होगा, HCF के अंदर अपन यहाँ से 2 लेंगे तो 2 इंटू यहाँ से भी 2 लेंगे तो 2 इंटू 3 रहने वाला है, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो HCF रहेगा आपके पास में वो रहने वाला है 12। और अपन बात करें LCM की, तो LCM के अंदर आपको पूरा नंबर लेना है। 2 मैक्सिमम कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया है, तो यहाँ से 3 इंटू 3 लेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो जब 3 को 3 से इंटू किया तो 6 हो गया, और 6 को आगे 3 से इंटू करेंगे तो 18, 18 को आगे 3 से इंटू करेंगे तो 37, 2 से इंटू करेंगे 37, और 37 को 2 से इंटू करेंगे 72। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसका जो LCM है वो आ गया 72, और जो HCF है वो आपके पास में आया 12। अब क्या करना है आपको, LCM इंटू HCF करना है, यानी 72 को 12 से इंटू करना है, और दूसरी चीज़ आपको 24 को 37 से इंटू करना है। तो उनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे मान लो आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया कि 2 संख्याएं 8 व 2 का HCF 2 है, तो इन संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCF इंटू LCM। पहली संख्या आपके पास में 8, दूसरी संख्या है 2, बराबर आपके पास में जब यहाँ पर देखा HCF दे रखा है 2 और LCM आपको फाइंड करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे पर्सन जो ये फॉर्मूला यूज होता है, जब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो आपका LCM कितना आ गया, आपका LCM आ गया 8। जैसे मान लो अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो हमारे पास में आ गया कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 व 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 का HCF क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कॉमन देखेंगे। HCF क्या होता है, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम कॉमन फैक्टर कॉमन आ रहा है उनको अपन लेंगे। तो यहाँ से देखो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, और नीचे आपके क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब यहाँ पर अपन को कॉमन देखना है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आ रही है और यहाँ पर 2 की पावर 2 आ रही है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 और यहाँ पर 5 है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देखो 2 की पावर 2 आ रही है, 2 की पावर 2, तो आपका 2 की पावर 2 कॉमन आ गया। आगे देखा 3 की पावर 3 है और इसमें 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार क्या हुआ है और इसमें 2 बार क्या हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 की पावर 2 अपना कॉमन आ गया। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4, और 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो 9 100 कितना हो गया 36, आपका क्या रहने वाला है, इसका HCF रहने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि A² माइनस B² व A प्लस B का HCF क्या होगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी A² माइनस B² का मतलब होता है एक बार प्लस में खुलेगा और एक बार माइनस में खुलेगा, और यहाँ पर दूसरी संख्या आपके पास में क्या है A प्लस B है। तो इन दोनों में आपने देखा कि A प्लस बी ऊपर भी आ रहा है, A प्लस बी नीचे भी आ रहा है, तो इस प्रकार से आपका A प्लस बी क्या है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो ये इसका क्या होने वाला है HCF होने वाला है।
तो आज की क्लास के अंदर अपन केवल और केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको एलसीएम और एचसीएफ के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके कई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन को अपन कैसे अटेंड करना है, जो आज की क्लास है वो केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। और इसके ऊपर जो आगे आने वाली क्लास है उसके अंदर अगली क्लास में अपन इसके ऊपर क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन करके आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।